इस तरह की बात भी की थी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये जो डेट आई है जनवरी का लास्ट वीक, इसको बड़ा वेलकम किया है। एक तो पीटीआई का मुतालबा था, पीपी का भी बहुत हम तसलसल से देख रहे थे कि उनका भी मुतालबा था कि इलेक्शन। अब ये दबाव के तहत हो रहे हैं या ये कुछ सियासी अरेंजमेंट है जो अभी हमें समझने में टाइम लगेगा और आपको पता था? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंने बताया था कि जनवरी में हो जाएंगे, वक्त से पहले हो जाएंगे। फरवरी मार्च लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। वैसे तो जैसे पहले इलेक्शन होते रहे, हमारे टाइम पे भी हुए हैं, वैसे ही आज भी होंगे, कल भी वैसे ही होंगे। लेकिन मुद्दत जो होगी, अगर ख्वाहिशात पूरी हो गई तो मुद्दत, अगर मियाँ साहब मुझ ज़ाती तौर पर अगर बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो 11 से 13 महीने में रैप अप हो जाएगी गवर्नमेंट। और अगर उनका भाई आया तो 17 महीने, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें पकड़ ली हैं वो किसी के पास भी आज पाकिस्तान में नहीं, शहबाज शरीफ साहब के पास। देखिए, हमेशा काले बोर्ड पे काली पॉलिश लगती थी तो चमकता था, ब्राउन पे ब्राउन पॉलिश लगती थी, टैन जूते पर टैन पॉलिश लगती थी। न्यूट्रल पॉलिश एक वाहिद पॉलिश है जो हर रंग के बूट और जूते पे लगती है और शाइन करती है। प्रॉब्लम सिर्फ उसका ये है कि शाइन बहुत देर रहती नहीं है। तो शाइनिंग मास्टर तो न्यूट्रल पॉलिश अब ले आए हैं, ठीक है जी। थोड़े 11, 14, 17 महीने तक वो पॉलिश चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी। जो नवाज शरीफ साहब ने बयानियां बनाने की कोशिश की, एक तो ये कि देखिए जी, फिर आपने वेनम, बुग्स, नफरत इदारे के सामने नजर आई, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये सारे 18 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, इन सारे लीडर्स बुसीदा डेमोक्रेटिक जनाजा लेके जिनका फिर रहे हैं, करप्ट लोगों का, डॉलर्स में रईसों का, जिनकी मजबूरियों, जिनकी वजह से, जिनकी पॉलिसीज की वजह से एक गरीब आदमी अपनी 13 साल की बच्ची पेट भरने के लिए नौकरी पे भेजता है। इन्हीं जज और पीरों के बीच में उसको रेप करते हैं, जाती करते हैं और कत्ल कर देते हैं, और मुलजिम पकड़े नहीं जाते और बेलें हो जाती हैं। ये सब सियासतदान है। आप कहती हैं एस्टैब्लिशमेंट का, मिसाल दे रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, एस्टैब्लिशमेंट पसंद करेगी जुडिशरी को आपने ब्लैकमेल किया, आप उनकी पर्सनल लाइफ की वीडियोस बना के लाए, अपने मन पसंदीदा केसेस करवाए, आप एस्टैब्लिशमेंट का बार बार जाते रहे। इनका तो माजी भरा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। नाम लें आप किसी चीफ का, हर किसी से लड़ाई है, हर किसी से लड़ाई है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए और चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो जरूर कहा है कि मैं भूल गया, न्यूट्रल पॉलिश अभी गया और अभी लेके आया, लेकिन बहुत ही बीपी लो था जब वो जा रहे थे। उनको बता दे, समझा दिया गया है कि बयानात तक तो ठीक है, ये अगर एहतसाब की बात की ना, तो पहले तो जहाज में बांध के भेजा था, इस बार बांध के ही रखेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं, बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं आप सारी सर। वो अगर अभी तो आपको नहीं पूछ रही, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे सवाल सर काउंटर कर लेता हूँ। इतना वो बोल रहे हैं कि रिवीलिंग आप ये कह रहे हैं थोड़ा सा, ताकि व्यूअर को थोड़ी सी बात क्लियर समझ जाए, जो बैकग्राउंड मुझे समझ आ रहा है सर, कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये कहा है कि जनरल फैज, जनरल बाजवा साहब और 3 साबिक चीफ जस्टिस का एहतसाब होगा, किसी को नहीं छोड़े, करंट चीफ का, जस्टिस का भी, करंट जस्टिस का भी, जैसे साहब है ना करंट के। जी, आप ये कह रहे हैं कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा स्ट्रांग वर्डेड उन्होंने मैसेज डिलीवर किया शहबाज शरीफ साहब को, लिहाजा वो दोबारा लंदन चले गए कि भाई साहब ये अपना बयानिया लेके पाकिस्तान ना आइएगा। अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज भेजा गया है, जब उन्होंने ये कहा है परसों लंदन में कि जनाब कि मैं तो जाके इनको फिक्स करने वाला हूँ, 4-5 लोगों के जो नाम लिए हैं। अरे साहब देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा पीपी लो किसी भी वजह से होता है। जिसने भी कहा ना, उसको ये बता दिया है अपनी औकात में रहना, इतना फुदकना जितना फुदक सकते हो। और अगर ये आगे चले तो पिछली बार जहाज में बांध के भेजा था, इस बार बांध के यहीं रख देंगे। और उसकी एग्जांपल दे देता हूं कि अब वो शायद बयानात में नाम वाम शायद ले लें, उससे आगे अब आपको नवाज शरीफ साहब बयान देते हुए नजर नहीं आए। ये बताएं, इस सबकी गुफ्तगू होगी है, आपके बॉस, आपके गुरु, आपके मेंटोर, उनकी गुफ्तगू नहीं हुई। कोई खान साहब को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा सर फरवरी मार्च में? कोई उनको भी जनवरी में कोई उम्मीद है कि वो कंटेस्ट करें, उनकी पार्टी कंटेस्ट करे? उनका क्या फ्यूचर है सर? सर अभी तो 6-8 महीने इलेक्शन का तो हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, खान साहब को नहीं लड़ने दिया जाएगा, मतलब क्वालिफाई नहीं करेंगे ना। ओके। और उनकी पार्टी के अंदर डिबेट है, टिकट शायद हो, टिकट होल्डर ना हो, अभी तो 50-50 है। क्योंकि अब कुछ लोग तो अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ आपके जरिए कोई तल्लुकात ठीक करने के चक्कर में है सर। सर देखिए साहब, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, मेरी वालदा नहीं है दुनिया में। जब आप उनका तमस्खर उड़ाएंगे ना, तो उसकी माफ़ी नहीं मैं दे सकता। कुछ एरियाज होते हैं जिधर माफ़ी नहीं होती। तो शहीदों के जो तमस्खर उड़ाए गए ना, और जो आपने अपनी अफवाज के ऊपर अटैक कर दिया, उसकी माफ़ी नहीं है सर।
ये लेकिन उतनी ही गलीज ये बाकी भी थे, इनको भी खान साहब की बैरक साथ भर दें। मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनका वैनम तो अभी पावर में आए नहीं है तो शुरू हो गए हैं। आपने देखा है कोई आदमी ये पाकिस्तान को, आप जैसे एंकर्स जो हैं क्रेडिबल, उनको सिर्फ बुला के पूछना चाहिए कि जी नून लीग को हम सर पे बिठा लेंगे, पीपल्स पार्टी को हम सर पे बिठा लेंगे, हमें आके बताएंगे रोटी कैसे कम होगी, दाल कैसे कम होगी, तालीम कैसे मिलेगी, पेट्रोल कैसे कम होगा, बिजली कैसे कम होगी। अगर जो भी आपको ये मंशूर देता है सर, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, सलाम भी करेंगे और तो ये तो हर दफा हर पॉलिटिशियन ये तो उसके मंशूर में शामिल है। मंशूर नहीं, आप प्रैक्टिकली चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे, हम सब एक चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से आगे बात की, ये जो लोग हैं ना सर, एक सवाल पूछूं अगर इजाजत है इकरार साहब, इस पे मुझे इनका इंटरेस्टिंग जवाब की तवक्को है। आरिफ अलवी साहब की क्या पोजीशन है? आरिफ अलवी साहब को एक फार्मेसी बता दी गई है और कहा है उधर से दवाई लेना, दांत का दर्द चला जाएगा। उधर के अलावा किसी और जगह से फार्मेसी से गए तो दांत का दर्द दिमाग के दर्द तक बन जाएगा। ये तो वो बाकायदगी से खा रहे हैं दवाई? हाँ, बाकायदगी से, बिल्कुल टाइम लगा के, अलार्म लगा, स्टॉप वॉच लगा। अच्छा, फार्मेसी आप पारा में है, पिंडी में है सर? ये जो फार्मेसी, स्पेशल फार्मेसी होती है ना, ये कभी कर प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी चौकी बना दी जाती है। अच्छा सर जी,